जीत रहे हैं और हमारी वजह से किसी की मदद हो रही है, मदद कर दो उनकी। लेकिन मदद करने के बाद जब कोई व्यक्ति किसी को मारने के लिए दौड़ता है, तब आप बताओ क्या करोगे? बचोगे कि नहीं बचोगे? बचोगे कि नहीं बचोगे? अपना जानवर भी अगर आपने लार दौड़े तो कहीं कह पालतू, उसको या तो भगाते हैं, डंडा मारते हैं कि नहीं मारते। मेरा किसी से कोई विरोध नहीं, लेकिन इन सब ने मिलकर एक झुंड बनाया। बंद कमरे में आके मेरे से आशीर्वाद लेना और जैसे ही आवश्यकता पड़े मेरे खिलाफ जाके और ऐसा षड्यंत्र रचना, चक्री रचना कि हनुमान जी को इस बार खींवसर में हराना। मुझे बताओ कि कांग्रेस पार्टी से मैं चुनाव अलायंस करके जब लड़ा तो 11 सीट कांग्रेस पार्टी की राजस्थान के अंदर आई थी। यही कांग्रेस थी जिसका खाता नहीं खुला था राजस्थान के अंदर। 14 में खाता नहीं खुला, 19 में खाता नहीं खुला। आज रिजपाल जी मुसलमानों के खिलाफ जो हल्की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, कल संघवाद में किस तरह बोल रहे थे। कम से कम किसी समाज के बारे में, किसी धर्म के बारे में आपको कहने का कोई अधिकार नहीं। ये मुसलमान ही है जिन्होंने नाथुराम मिर्जा को हमेशा एमपी बना के भेजा, ज्योति मिर्जा को भेजा, आपको भेजा, हरिंदर मिर्जा को भेजा, और आप जो चेयरमैन बनते हो कुचेरा के अंदर, इन मुसलमानों के दम पे चेयरमैन बनते हो। इनके बिना आपका खाता नहीं खुलेगा। भाइयों, ये ओछी मानसिकता कब तक चलेगी? आरोप मेरे पे लगाना कि हनुमान जी तो गालियां देते। मेरे मन से, मेरे मुंह से कब गाली सुनी आपने? सुनी मेरे मन से गाली? और रिजवाल जी थे लुंगी पहन लो, ते मल मार लो, एक आगा ते एक लारे दे दो, एक यहाँ कर दो, मैं कर दो। और लोग पूछे साहब से गालियां क्या काटो? कि हमारा वीडियो अमेरिका तक चल है। चल का अमेरिका तक यार। अच्छा, मैंने क्या दिया? मैंने कहा आप अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, क्यों इस तरह की बात करते हो? बात करते भी हो और बाद में डरते भी हो, आरोप तो लगा देते हो और बाद में रात का नींद को जावे क्या कह तो दियो कि गड़बड़ नहीं हुई है। कौन गड़बड़ करेगा? बुजुर्ग आदमी, हमसे तो सबसे बड़े हो नागौर के अंदर, सीनियर आदमी हो, लेकिन कम से कम ऐसी भाषा का प्रयोग मत करो। मुझे लग रहा था कि रेवत पिछले काफी टाइम से इनके साथ खाना खाता था, उठता बैठता था। इधर रेवत भी वही हरकतें कर रहा है 2-3 दिन से और मुझे चुनौती दे रहा है। उसको ये पता नहीं मैं तो मोदी को चुनौती दे रहा हूं, तेरी औकात क्या है? पता भी नहीं लगेगा कहां से आया कहां गया। मैं तो इतना सीधा साधा व्यक्ति हूं कि कभी आप 2 लोग लड़के भी आते हो तो मैं राजीनामा करने का प्रयास करता हूं। बाड़मेर में मेरी गाड़ी पर हमला हुआ, मैं चुपचाप वहां से आ गया, क्योंकि मैं खड़ा रहता तो बच्चे आपस में गोलियां चला के मर जाते और बदनामी किसकी होती? मेरी होती। कुमारी के अंदर जाट मुसलमानों को लड़ाने का प्रयास किया, मैं खड़ा हो गया वहां चट्टान की तरह, लड़ने नहीं दिया और मेरे ही लोगों मुकदमे दर्ज हुए, वसुंधरा ने कराए। लेकिन मैं भाईचारा समाप्त नहीं होने दूंगा। आप निश्चिंत रहे, उस जगह पे कोई पहुंचे कि नहीं पहुंचे, हनुमान बेनीवाल जरूर पहुंचेगा। भाइयों, इनकी मंशा और मकसद एक ही है। 2003 में भी इन्होंने यही किया था, खुद कांग्रेस में भाग गए और विजय पूनिया को यह कह दिया तू बीजेपी में रह जा। हनुमान का तोड़ आप ही हो, झाड़ महासभा हल्ला करके, पढ़ाई का माहौल नहीं था, 5-4 हजार वोट हम कुचेरा का आसपास से दिला देंगे। और कुचेरा में अगर मुझे उस समय वोट मिल जाते आसपास, मैं तो जीता हुआ ही था, 3300 वोट से हारा था। ये अंतिम समय तक मजबूत व्यक्ति को पसंद नहीं करते, कैसे कैसे भाषण देते। हनुमान जी का 3000 करोड़ है, 4000 करोड़ है। कल को मैंने कहा तुम ये मत कह देना कि देश का प्रधानमंत्री मोदी नहीं कोई और है, प्रदेश का मुख्यमंत्री कोई और है। इस तरह की बातों का क्या औचित्य है बताओ राजनीति के अंदर? कल परसों ये भी बोल रहे थे कि अगर मैं बीजेपी ज्वाइन नहीं करता तो महिपाल मदेरणा की तरह मुझे भी अंदर डाल देते। ये खुद ही बातें कहते हैं, कोई कहने की खुद ही अपने मुंह से चाहे जो बात कह देते। अरे यार, लोगों को ब्लेम क्यों कर रहे हो? खुद आप ध्यान रखो, खुद आप क्या कर रहे हो। आप अगर चाहते तो आप तो बात कर रहे हो तहसील की, लोगों तो छोटे छोटे जिले बना लिए। बाबूलाल नागर मंत्री था, उसने दूदू ग्राम पंचायत को जिला बना दिया। दूदू को लोगों ने 10 जिले बना लिए, आप कुचेरा को जिला बना लेते। मना किया क्या आपको किसने? और हम भी आपके जिले में आ जाए, मैं कहता हूँ माँ का गाँव गाल दो कुचेरा जिला में, मना थोड़ी कर रहे। कुछ काम करते, प्रयास करते,
60 साल पहले नहर ले आते, सिंचाई का पानी आता, हमारी बेटियां बेटे जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका के अंदर पढ़ते, शिक्षा की अलग जगह थे, कोई काम नहीं किया। दुर्भाग्य से जो काम कर रहे हैं उनको रोकने का प्रयास कर रहे हो आप लोग। और अब आपका इस लड़ाई के अंदर क्या मिला आपको बताओ? आपने तो उस व्यक्ति का झंडा उठा लिया जो मेरे यहां काम करता था, उसको नेता मान लिया। रेवंत राम तो मेरे यहां था, उसका झंडा पकड़ के नारे लगा रहे हो, फिर आप काहे के नेता हो? कह रहा हम हनुमान को पटक देंगे। कहां से पटक दोगे? मेरा ही तो आदमी ले जा रहे हो और उसको अपना नेता मान के चल रहे हो। क्यों गलत बोल गए क्या मैं? कहां से लाए उसको? लाए तो आरएलपी से है ना, उसका परिचय छपा था ना कि कौन है रेवंत राम। 2 बार सरपंच बना, 2 बार लगातार हारा और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से प्रधान बना। तो परिचय तो मैं हूं ना उसका, मैं ही तो परिचय हूं उसका। मैं तो पहले बन जाता, किसने मना किया? मैं तो 99 में आया था, 95, 85, 90 बन जाता, विधायक रोका था क्या किसी ने? लेकिन साथ रेखे पीठ में खंजर घोंप के और गढ़ किलों के सामने डांस करके समाज को अपमानित करने का जो प्रयास कर रहे हैं, इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। ये लोग सिर्फ आपकी मजाक बना के रख देंगे। मैं मुस्लिम भाइयों को इस बात का धन्यवाद दूंगा कि लोकसभा चुनाव के अंदर मेरी जाति के अंदर भी 30 से 35% वोट खिलाफ चला गया। शेड्यूल कास्ट का भी 40% वोट पूरे जिले में भारतीय जनता पार्टी को पड़ गया था, 60%। लेकिन मुसलमानों ने 100% पोलिंग करके हनुमान बेनीवाल के सम्मान को बनाए रखा और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर भेजा। सबसे ज्यादा कुचेरा के अंदर मुस्लिम वोट है विधानसभा क्षेत्र के अंदर। आप इस बार मुझे वोट करें, क्योंकि कांग्रेस की जो टिकट है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारे पे मिली है। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, भजन लाल ने धमकाया कांग्रेस के नेताओं को कि अगर हनुमान की मदद हो गई तुम्हारी टिकट से तो पेपर लीक के आरोप में तुम्हें अंदर डाल देंगे। तो बोला साहब क्या करना है कि ऐसे उम्मीदवार को उतार दो जो हनुमान की तरफ जाते हुए वोटों को रोक ले। उनमें 15 से 20 हजार जो मुसलमान है वो कांग्रेस में पड़ जाए, कांग्रेस में पड़ जाए। आराम अलग हट जाओ। ये तो बढ़िया सुगन है, बढ़िया जोरदार। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे कांग्रेस की टिकट दे दी। कांग्रेस का प्रत्याशी प्रचार कहां करा मुझे तो यही पता नहीं लग रहा है कि कहां घूम रहे हैं। हमने तो देखा घूमते हुए। तो भाइयों, मैं एक ही आह्वान आपको करूंगा, मुस्लिम, शेड्यूल कास्ट और सर्व समाज को चेहरा कर हनुमान बेनीवाल ने आपका मान और सम्मान देश के अंदर बढ़ाया, नागौर का सम्मान बढ़ाया, इस राजस्थान के अंदर खियूचर का मान सम्मान बढ़ाया। और किसान कौम को जब आवश्यकता पड़ी तो मोदी की सत्ता को ठोकर मार के देश का किसान का बेटा सामने हो गया और शाहजहांपुर हाईवे को जाम करके मोदी अमित शाह से टक्कर ली, जिनसे मिलने के लिए आपके नेता घंटों बाहर इंतजार करते हैं, वो मिलते नहीं है। जब जवानों को आवश्यकता पड़ी, सेना को ठेके पे दिया, हनुमान बेनीवाल उनके साथ खड़ा हुआ, आंदोलन किए, हमेशा आवाज उठाई। परिणाम यह हुआ कि गृह मंत्री बोले कि इसको वापस दिखवाएंगे, पुनर्विचार करेंगे। जब पहलवान बेटियां न्याय के लिए जंतर मंत्र पे बैठी थी तो आपके नेता नहीं गए थे। ज्योति का ससुराल तो हरियाणा है, हरियाणा वाले चले जाते, मना किया क्या? मेरे बाद गए थे। सबसे पहला नेता अगर उनको मदद करने गया और सबसे पहला देश का सांसद उनके साथ जाके खड़ा हुआ, वो नागौर का सांसद था जो ये कह रहा था कि ये हमारी बहन बेटियां हैं, इनके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। जब विनेश फोगाट को ओलंपिक में खेलने नहीं दिया, मोदी ने ट्वीट किया, लेकिन लोकसभा के अंदर अगर आवाज उठाई तो हनुमान बेनीवाल, भाई चंद्रशेखर आजाद, हम दोनों ने कहा प्रधानमंत्री जी ट्वीट से काम नहीं चलेगा, हिम्मत है हमारी बेटी को खिला के दिखाओ,
गलत तरीके से बाहर निकाला उस बेटी को। वो किसान की बेटी है, इसलिए उसको बाहर किया, और आप जानबूझ के हमारे को अपमानित कर रहे हो। हरियाणा की जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी का दिमाग बहुत खराब हो गया है। भाइयों, खींवसर की जीत आवश्यक है। खींवसर में भारी वोटों जीता दो। मैं मोदी और अमित शाह के सामने ऐसे शेर की तरह लड़ूंगा जैसा आप चाहते हो, लेकिन खींवसर में अगर कमजोरी आ गई तो थोड़ी बहुत तो कमजोरी फिर मेरे में आ जाएगी, ये भी आप ध्यान रखना इस बात का। इसलिए पूरी दिल्ली की सरकार, राजस्थान की सरकार, ये भजनलाल मंत्री विधायक गली गली घूम रहे। पहली बार मैंने देखा कि बदले की भावना से कार्रवाई करते हुए 5 करोड़ का विधायक का बजट रोक लिया। मुझे हाई कोर्ट जाना पड़ा। मैंने एमपी का पूरा बजट जिले की जनता से माफी मांग के खींवसर में निकाल दिया और जिले को कह दिया कि मैं हाथ जोड़ता हूं, लड़ाई बड़ी है, सरकार दोनों सामने, हर तरीके उपयोग दुरुपयोग होंगे, सत्ता का दुरुपयोग होगा। अगले बजट नागौर संसदीय क्षेत्र के दूसरे जिलों के अंदर दूंगा। सब भाई मेरे मान गए और मुझे कहा भाई साहब कैसे ही करके खींवसर जीतना। अब टिकट पे आ जाओ आप। ये सारा मंच बैठा है, आप सबको पता है कि मैं चाहता था मेरे घर से बाहर उम्मीदवार बनाऊं। आप सबने कहा अगर घर से बाहर बनाया, वोट की गारंटी नहीं, हम कहीं भी जा सकते। तो मैंने कहा मैं क्या करूं, नारायण को कहा लड़ना पड़ेगा। कहा इस बार लड़ाई बड़ी है भाई साहब, अपन विचार करते हैं। हम 50 प्रमुख लोगों ने तय किया कि खींवसर में हम क्या करें जिससे खींवसर की सीट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की झोली के अंदर आ जाए और भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंक दे। सबकी राय के बाद आरएलपी जो जवान और किसानों की पहली पसंद है, महिलाओं को सत्ता में भागीदारी, महिला शक्ति का सशक्तिकरण और महिला और बेटियों की शिक्षा कैसे आगे बढ़े नागौर के अंदर, राजस्थान के अंदर। इसलिए कनिका के नाम की लॉटरी खुली। वैसे ये भाग्यशाली है क्योंकि इसको तो बना बनाया एमएलए मिला था जब शादी हुई थी, पता तुम्हारे को? मैं तो एमएलए बना हुआ था तब इससे मेरी शादी हुई। और इसके बारे में भाई मेरे साथ रहना बड़ा टेढ़ा काम है, आप जानते हो ना। लोग तो गाड़ी उतर भाग जाए कह रहे। तो ये बहुत तरीके से चलती है और इस पे आपकी कृपा है और मेरे हिसाब से इसकी पार पड़ जाएगी अच्छे वोटों, ऐसा मुझे लग रहा है। भाई किस्मत तो सबकी काम करती है। अब खींवसर की जनता की किस्मत कि आपको मैं मिला जिसने कभी पानी की बोतल भी किसी आदमी को नहीं कहा कि मेरे पानी की बोतल भी ले आओ। जो भी घर पे आया उसकी पीड़ा दूर की, उसके आंसू पहुंचे। और मैं कितना दुख तकलीफ के अंदर हूं, आपके सामने रेवत राम की तरह रोया नहीं। रेवत का एक फोटो आज आया था जिसमें प्रधान बनने के लिए ये मेरे घर पे भू भू रो रहा था और मैंने बनाया प्रधान उसको। मैं कभी मेरी पीड़ा आपके सामने नहीं लाता। अच्छा मैं किसको कहूं बताओ? आप तो मेरे पे आ जाते हो, एमपी साहब था कि सागरिया थे कहीं कर लियो, अब बार को बार काम करो, नहीं तो थारे सागे कौन रहे। तो डरते हुए मुझे आपके पीछे पीछे भागना पड़ता। रुको 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 रुको। अब आप बताओ, और मैं और को कौन दे ऊपर, मारे कौन है बताओ? मोदी मेरा है क्या? क्या राहुल मेरा है? राहुल भी मार रहा है, मोदी भी मार रहा है। जिसको मौका लग रहा है वो एक ही बात कहते हैं कि ये इसका इलाज कैसे। कोरोना के अंदर जब मेरी तबीयत खराब थी तो मेरे पास कोई व्यक्ति बैठा, उसने कहा कि साहब मैं नेता था कि चिंता बहुत करेगा, हनुमान जी की तबीयत का ठीक हुई। तो मैं एक काम कर, स्पीकर ऑन कर, फोन लगा हमारे सामने। क्या वो लगाओ फोन कि साहब राम राम। हाँ क्यों हनुमान जी की मिलन की हो तबीयत? क्यों मां की डॉक्टरों बात होगी, वो तो मर ही जीव तो कौन निकला। अरे यार, अच्छा एक बात बताओ, मान लो मैं मर भी जाता तो तुम कौन से मुख्यमंत्री बन जाओगे? मैं तो बाद में आया हूँ, पहले था फिरता नहीं, जिला में रोता बन गया सीएम पीएम, अटे ही घूमता। जिला ने और खराब करियो, खुद तो यह जगह होया, जिला ने खराब करियो। और इतना खाडा खोद गया है, मां खाडा ने बूरण में
और नई इमारत तैयार करने में कितो टाइम लग रही है। लोग के साहब हनुमान जी ने क्या दिया आपको? ये दिया, ताकत दी संगठित होने की। जब कुचेरा के बूथ पे झगड़ा हुआ था, आ गया था मैं 1 घंटे के अंदर, राजू को पुलिस ले गई थी, एक झटके में छुड़ा के लाया। वो लाया कि नहीं लाया? ये ताकत आपने मुझे दी थी। बाद में हो सकता है सरकारें छोटा मोटा मामला होता, हम भी जेलों में गए, गिरफ्तारियां हुई, लेकिन आप निश्चिंत रहो, इस बार कुचेरा के बूथ के आसपास कोई भी व्यक्ति नहीं दिखेगा, और दिखेगा तो सीधा गाड़ी के अंदर या दूसरी जगह दिखेगा, या बूथ के आसपास घूमता हुआ कोई नजर नहीं आएगा। आप निश्चिंत रहे। 500, 700, 1000 की टुकड़ी जो हमारी खुद की कार्यकर्ताओं की फौज है, वो कुचेरा के अंदर आपके यहाँ वो होता ना आर्मी का फ्लैग मार्च कर रही है, करेगी। ये बात अब यहाँ कर जो घणो डर लगे ना, तो डर डरता मां जार बटन दबा के था नहीं दिया, लोग डर घणो लगे। अब वो डर मिट्टी के वहां तो बताओ, डर लाली बार मेड़ दियो था को ये बेटा अगला, बड़ा थोड़ी सी हिम्मत रखो। आप अगर हिम्मत रखोगे, देखिए चुनाव अच्छी स्थिति में, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं कुचेरा में, ये मेरा मन है। मैंने आपकी सेवा की हर समाज की। मेरे पास कुचेरा का बच्चा भी आ गया, उसको मैंने गले से लगाया, क्योंकि यहाँ स्वर्गीय के बलदेव राम जी जिन्होंने उस समय प्रयास किया था किसानों को जगाने का, लेकिन के बाद अब 70-80 साल में झूठी बात आप करा कि भाई यहाँ कर दियो, ना ना ना, सिर्फ उनका प्रयास था, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उसके बाद कुछ भी नहीं था। उनके नाम से लंबे समय तक वोट मांगे गए, आप वोट देते रहे, न तो आपने काम का पूछा, न हुआ, और न लंबी चौड़ी लिस्ट थे मांग स्वामी के दिन दी। ये तो मैंने आपको इतना ताकतवर बना दिया, थाने तहसील कचहरी के अंदर 1 मिनट में चले जाते हो भाइयों, ये ताकत मैंने दी। आईजी, एसपी, डीजी सड़कों पे मिलने के लिए आए, और मंत्री, और रात को सचिवालय खुला के बजरीवाला आंदोलन के अंदर सेक्रेटरी रात को 1 बजे खुलाया और वहां बात करी। तो मैंने आपको ताकत दी। ये तो आप कह सकते हो कि भाई उन्होंने क्या दिया? उन्होंने ये दिया, आपस में लड़वाया नहीं, गरीबों की सेवा की, सबका सम्मान किया और सबके साथ चले, ये किया उन्होंने। और प्रत्येक व्यक्ति को एक सही रास्ते पे चलने का रास्ता दिखाया। लंबी चौड़ी बात नहीं कहकर अपील करता हूं, चुनाव चिन्ह बोतल, और ये बोतल का चुनाव चिन्ह बड़ा मुश्किल से रखा है, मैंने आपको पता है सारा। अब 2029 तक बोतल अपने पास है, हर चुनाव इसी चिन्ह पर लड़ा जाएगा। देखिए आपका सौभाग्य का, आपने जिस नेता को तैयार किया, उस नेता ने पार्टी बनाई, राजस्थान के इतिहास में पहली बार पार्टी को मान्यता दिलाई, विधायक बनाए, सांसद बना दोनों बार। वो इस चुनाव चिन्ह पे टायर था पिछली बार, फिर टायर से जैसे ही मैं एमपी बना वापस बोतल मुझे मिली, और फिर पंचायत चुनाव, उपचुनाव और अब चुनाव सारे इस बोतल के चिन्ह पे लड़े। और ये बोतल देश के अंदर प्रसिद्ध हो गई। तभी तो वसुंधरा कह रही थी यार हनुमान बोतल का चिन्ह बहुत जोरदार लाया है, क्योंकि वसुंधरा जी ने बोतल पसंद है ना, मैं भी साहब कह दियो, पर आ तो पानी की बोतल है। और कोई अगर माने कि भाई दूसरी बोतल है, मेरे को तो कोई एतराज नहीं, इसको तो आप तो वोट देना, कोई सी भी बोतल मान के वोट डाल दो मुझे। बोतल स्वच्छ, पारदर्शी, प्रशासन। बच्चा भी बोतल नहीं भूलता, हमें भी आजकल बोतल अपने साथ रखते हैं। और बोतल मेहमान आता है उसके लिए भी बोतल का पानी मंगाते हैं अपन, क्योंकि यहाँ शुद्ध पीने का पानी नहीं है, कोई व्यवस्था ही नहीं कर पाए। अब मैं कुचेरा की घोषणा है, अब के जोश तो पूरा ना कि 4-6 घंटा में बैठो मन लागे, अब की बार पेटे फाड़ दे कुचेरा के माए। देखिए तहसील, रोडवेज बस डिपो, ये दोनों काम मैं आपके कराऊंगा। तहसील, रोडवेज बस डिपो पहले ये कराऊंगा, ठीक है। पंचायत समिति जब बनेगी, जब परिसीमन होगा पंचायतों का, सरकार करेगी, उसमें इसको पंचायत समिति बनाएंगे, अलग से नहीं बनेगी, है ना। खेल स्टेडियम कुछ जगह कौन सी अपनी को, ये मैं काम आपका कराऊंगा।
नागौर बाईपास से मेड़ता बाईपास तक शहर में डिवाइडर वे रोड, मतलब किधर से यूं नहीं, यूं ले ना इधर से नहीं, यूं लेके ऐसे और यूं ऐसे, दोनों यूं पे, एक थोड़ी, वो तो पूरा ही बनेगा। क्योंकि जब हमारे कहीं घरू रुपया थोड़ा लगे, राज का रुपया लगवाए दीवान वहां। वैसे अपना वैसे वैसे ये नेशनल हाईवे था, अंदर से निकलता था, अब बात चला गया टोल लेते हैं, तो ये बनवा दूंगा मैं आपका, कैसे बनाना कैसे नहीं करना, जगह तो पूरी है ना डिवाइडर की, पूरी पूरी डिवाइडर पे बना दूंगा। अब मन लागे भाई मकड़ा घर मुंडा कहते कि भाई लाइट तुम बयान को चाहे डिवाइडर ठीक बनाएंगे भाई, मुझे तो करना ही पड़ेगा कुचरा के अंदर, क्योंकि राजनीतिक शुरुआत तो सबकी इधर से ही हुई थी हमारे लोगों की। निश्चित रूप से ये काम आपका जल्दी कराएंगे, महाविद्यालय में पीजी करवा देंगे। देखो फटाफट करवा, मेरा हाथ के काम है। मैं डिजिटल लाइब्रेरी स्कूल में बनवा देंगे 15 लाख में। अभी मैंने करीब 50 से ज्यादा लाइब्रेरी बनाई है जिले और इसके अंदर विधानसभा में। तो डिजिटल लाइब्रेरी हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए, इसकी ये 2, 3, 5 सैंक्शन तो मैं कल सुबह ही निकाल दूंगा। डिजिटल लाइब्रेरी 15 लाख की मैं निकाल दूंगा। आपके कोऑपरेटिव बैंक के लिए बात कर लूंगा, कोऑपरेटिव बैंक वापस ले आएंगे यहाँ पे। कब्रिस्तान में टीन शेड वे सिंगल फेज ट्यूबवेल, इसके लिए मैं, आप एस्टिमेट बता दो कितने में बनेगा। 8 से 10 लाख रुपए में बन जाएगा। ट्यूबवेल 3, 3.5 लाख का बनता है, और वो टीन शेड कितने का बनेगा? 5 लाख और 4 लाख, मैं ये आपका 10 लाख रुपए निकाल दूंगा सर, 10 लाख ठीक है। काम खानी मस्जिद में हॉल के निर्माण की मांग कितनी जगह टीन वो है क्या, बना हुआ है क्या कुछ, उस पर आरसीसी करनी है ना, 5 लाख निकाल दूंगा मैं ठीक है। 5 लाख में हो जाएगी ना, क्यों नहीं होगा, आराम से हो जाएगा। दीवारें तो है क्या, दीवारें बने हुए क्या, तो 100/20 का मंगा देंगे एस्टिमेट, 5, 8, 10 जो भी लेंगे ये बना देंगे आपके काम खानी समाज का। वैसे काम खानी समाज को आरक्षण दिलाने की मांग मैंने लोकसभा के अंदर भी उठाई थी, देखते हो आप सोशल मीडिया पर, ठीक, वो मैंने उठाई पहली बार राजस्थान से। एक वीरराव हेमाजी गहलोत की मूर्ति, जगह आपको देखनी पड़ेगी, जगह आप बता देना, जगह की व्यवस्था आपको करनी, बाकी मैं सारा काम करा दूंगा। ध्यान रखना कोई विवाद वाला मामला नहीं हो, इतना ध्यान रखना, उसमें फिर हमारा कोई विवादित मामला नहीं हो, बता देना। एक मिनट, नीमला तालाब वे डेलोलाव तालाब के सौंदर्यीकरण के, इनके मैं अभी 10-10 लाख रुपए कल निकाल दूंगा, और बाकी कोई न कोई स्कीम होगी इनको और बहुत खूबसूरत बनाएंगे। सरकार की दिल्ली की कोई योजना लाके, बड़े अच्छे तालाब है ये, 10-10 घंटा मान दो ना, 20 घंटा ना दो, 10-10 बोलो बचे राम शाह तालाब है? ठीक। ढाणियों में पानी की सुचारू करने के लिए लूणसरा रोड, केरिया मार्ग, फिरोजपुरा फाटा, रूपातल, पेड़ला मार्ग, मुंडवा कितना जेलर होगा, लूणसरा 1, 2, 3, 4 है, 5 जेलआर के 10 लाख रुपए कल ही निकाल दूंगा मैं, ये स्वीकृति कल पढ़ लेना आप लोग ठीक है। शहर में वंचित परिवारों को जल जीवन मिशन से जुड़वा देंगे, आधार कार्ड आपका वापस चालू करा देंगे, कुचेरा शहर में मोहल्ले में बची हुई सीसी सड़कें बना देंगे, और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिसमें कुचेरा का नाम गलत अंकित हो गया, उसको मैं अब की दिशा की जो मीटिंग होगी ना उसके अंदर भिड़ते ही इस काम को करा दूंगा, ताकि किसानों को ऐसी समस्या के उसमें नहीं जूझना पड़े। ये काम भी आपका करा देंगे। एक हमारे यहाँ जो शहीद हुए, 2 शहीद की शहादत के अंदर तो मैं शामिल हुआ था। मैं शहीद भीरमाराम जी मेघवाल, शहीद भीरमाराम मेघवाल के नाम से, ये तो उस समय नहीं हुआ था कि अपने बात हुई तो थी, कौन सी हुई थी ना, तो अब इनके नाम से कोई स्कूल करने हैं ना, शहीद भीरमाराम मेघवाल के नाम से स्कूल का नामकरण। अभी अपने स्कूल कितनी यहाँ पे, तो एक तो बालिका और सीनियर, और पहले जो शहीद के नाम से थे वो स्कूल
तो अपन इसका करवाएंगे आपके भजन सिंह जी। एक बार बैठ के आप बता देना, एक स्कूल का नाम शहीद के नाम से वापस करा देंगे आपके कुचरा के अंदर। इसको चालू करा देंगे वापस, इसी स्कूल को चालू करा दूं वापस। भाई शहीद के नाम से तो यही स्कूल थी, तो इसको मैं चालू करवा देता हूं। और एक अपने जो शहीद का है ना, मैं शहीद उस्मान गनी, उनके नाम से क्या है, तो उनके नाम से कुछ कुछ तो करवाते हैं अपन। उनके नाम से भी कोई न कोई स्कूल, मार्ग, या उनके नाम से भी रोड वगैरह एक चालू करा देंगे शहीद उस्मान गनी के नाम से। और एक शहीद हुए अपने सवाई सिंह, तो सवाई सिंह जी के नाम से भी कोई न कोई काम आपके कुचरा के अंदर करा देंगे। अब 100 में 100 हो गए, अब तो राजी हो। अब थे अगर इकबाल दिन आप पूछ लो ना कि साहब हनुमान इतना काम कराएगी हो क्या, बटू बोकटू कराए, मैं जानूंगा नहीं, मैंने वो आता ही कहीं करायो। देखो जरा आता ये काम कौन कराया दूजा जगह, थे तो खाड़ा खोदिया, मैं खाड़ा। नाथूराम जी ने, अभी हरीश बाबू जी ने कहा कि नाथूराम जी ने इसे सत्यानाशी का फूल कहा था भारतीय जनता पार्टी को। लोग मुझे भी कहते हैं कि आप भी बीजेपी में थे। हाँ था, लेकिन कांग्रेस में थोड़ा ही गया, लड़ा उनसे, वसुंधरा से लड़के संघर्ष करके नई पार्टी बनाई और नए नेता बनाए राजस्थान के अंदर। हर समाज के अंदर 20 नए नेता तो मेरे साथ अभी कुचरा के अंदर राजस्थान के, जो एक से एक अगर आप यहाँ ले आओ ना, कोई 40,000 वोट ले हुआ, कोई 50,000, कोई 35,000, आधा आधा घंटा ऐतिहासिक भाषण देंगे। समय कम है, आप आशीर्वाद रखना। आज आपने 10 तारीख की मीटिंग रखी, अगर कल रखते तो हेलीकॉप्टर लाना पड़ता। ये बात आज ही रहा, अगर हमारे भी हेलीकॉप्टर वालों खर्चो बच को बढ़िया काम करा। कल मैं गाड़ियों से कार्यक्रम कर लूंगा। कुचेरा गांव से हम बहुत प्यार करते हैं। माहौल बना हुआ है ना कि भजन लाल जी को कह रहे हैं कि साहब हनुमान जी को बस चला तो मिर्दान है, गंगा जी आगे गाल दे, हनुमान जी का बस चला। हरीश जी भी शामिल थे इनको विधायक बनाने में, भेड़ाई आप रितपाल मैदान थे ही बनाए शुरू में। नाथूराम जी के साथ मेरा परिवार भी था। और क्या ना भाई, रामदेव जी ने विधायक बनाया तो खुद थोड़ा ही बनता। अगली सीतामढ़ी मैं थोड़ी लड़ू, हमारा आदमी लड़े, कौन लड़े। उस समय वो नजदीकी थे और उन्होंने रिश्ता निभाया भी नाथूराम जी से। जब चौधरी देवीलाल जी प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए सब विधायक छोड़ के चले गए, सुमित्रा जी छोड़ के चली गई, मेरे पिताजी अकेले बचे थे नाथूराम जी के पास। हम उस समय 12वीं में पढ़ते थे, घर के अंदर उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए कितने लोगों का हाथ पांव जोड़े और उनका मान और सम्मान वापिस रखाया। इसलिए हॉस्पिटल में बीमार थे, तभी वो कहते थे कि रितपाल तूने रामदेव जी को मेरे से गलत नाराज करा दिया, ये तुझे पाप लगेगा। वो पाप ही लाग रही हो नाथूराम जलवालता है, देख लो था के कोने सपना ही ले बोले मंत्री मुख्यमंत्री का, ठीक है ना। अब तो दूजा ही बने डर हो लगे, बढ़ता है टोपी पे राजा नहीं रात ने पाचा, कोई न कोई ले राजी। मारे दिक्कत है, मैं मना कर दूं, कोई न कोई लिया हुआ रात ने यार, पर मैं कहीं मनवार को काचू थोड़ा। प्रकाश जी एक तो अगला भेड़ा ही ना, मैं क्यों अब कर दो क्यों, हाँ नहीं अब करके गड़बड़ तो हो गई क्यों रही थी आपस में। कभी न कभी अपन आपस में सही एडजस्टमेंट नहीं कर पाए, कणाई कोई मदद करते तो आखिर कणाई कोई तो हो जाती मदद है। तो थाको पूरो माने से तो मारो तो पूरा ही मन कुचरा माता है, चिंता क्यों करो थे। मैं तो ये कह रहा हूं कि आपके जितने भी काम है, एक एक किस्सा आपको और बताऊंगा। आपके वो सांची समाज का बच्चा जो थाने के अंदर, 1 मिनट, सांची समाज का बच्चा थाने के अंदर जो पेड़ से गिर गया था, राजू का टेलीफोन आया, भजन सिंह जी का आया, मैं क्यों बीकानेर जा रही हूँ, थे बैठ जाओ, क्यों 5-6 घंटा बैठ जाओ, मैं पैसे दिला दूंगा। 10 लाख रुपए दिलाए उस बच्चे को, कितने 10 लाख। और ए बड़ बोल गया ना 50,000, पर मैं आई को मारा है बाद में कह दियो कि मैं कहीं बात कर देवा, बट हनुमान जी आएगा, तो हनुमान जी तो एमएलए आएंगे भाई, एमएलए अभी नगर पालिका का चेयरमैन है तो वो है, मैं थोड़ा ही हूँ। उस सीट पे तो वही बैठेगा, विधायक की सीट पे बैठेगा, सांसद की सीट पे बैठेगा, चाहे कैसा ही है। भजन लाल सीएम तो एक नहीं है, चाहे वो मोदी ने रोज श्रद्धांजलि देवे, पर मुख्यमंत्री तो वही है। और मन लागे श्रद्धांजलि दिया मान ही है ना, और तो 3-4 दिन भाषण दे दे,
मैं मोदी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मेरी फ्लाइट ने कहे मेरी फ्लाइट मेरी रात फ्लाइट में उड़ जाएगी। तो लोग यार समझ में क्यों कहें क्या नहीं मेरी फ्लाइट रात में उड़ेगी। के सत अकाल, मतलब बार बार अकाल पड़े, सत श्री अकाल। तो जोरदार ये आदमी है भाई, वास्तव में ये मन तो यहाँ को आदमी ढूंढ लायो है। एक तरीके से जब इसको भाषण देते हुए देखते हैं, इसकी बॉडी लैंग्वेज और इसको खड़ा हुआ देखते हैं, तो हर आदमी हंसे बिना नहीं रह सकता। मोदी जी मनी काम आते ले नहीं भेज दो, भाषण देते रही, लोग काम भूल जी और मैं मारो टाइम पास करता रहा। अब सब लोग याद रखना, कोरोना काल भी याद रखना, कोरोना में कितनी मौतें हुई थी। एक ही व्यक्ति था जो आपको छोड़ के नहीं गया, आपके बीच बैठा था, जिसने देश में पहली बार 50 लाख रुपए एमपी कोटे से कोरोना में देके वेंटिलेटर मंगाए, नागौर के अंदर तमाम अस्पतालों का दौरा किया और 400 ऑक्सीजन सिलेंडर चालू कराए। खुद वैक्सीनेशन मुझे नहीं हो रखा था, डॉक्टरों ने कहा एमपी साहब आपको पहले कोविड हो रखा है, आप मत आओ, का खतरा है। मैंने कहा जान तो एक दिन वैसे ही जानी है। मैं कुचेरा को उतना ही पसंद करता हूं जितना मेरे गांव को करता हूं, जितना इस इलाके को करता हूं, और कुचेरा के हर व्यक्ति और समाज को पसंद करता हूं। इस बार मुस्लिम भाइयों से और शेड्यूल कास्ट के मेघवाल और दूसरे हमारे भाई हैं, उनसे विशेष रूप से आह्वान करता हूं। बाबरी समाज की बड़ी संख्या है, बाबरी समाज के भाइयों से आह्वान करता हूं कि आजादी के 75 साल के अंदर किसी नेता ने आपके छात्रावास की, आपके समाज की, आपके समाज के भवन की या आपके पढ़ाई की चिंता करी, आपका विधायक बना के भेजा क्या किसी ने? हनुमान बेनीवाल ने इंदिरा जी को राजस्थान की विधानसभा के अंदर भेजा, मारवाड़ के अंदर से, और बाबरी समाज के लिए हर काम किया। तमाम समाजों के लिए जो जो मेरे पास आया उनकी मदद की। भाइयों, शेड्यूल कास्ट के भाइयों को कहना चाहूंगा कि आरक्षण खतरे के अंदर है। हरियाणा में आरक्षण को तोड़ दिया, अब राजस्थान की बारी है। अगर इस लड़ाके से चूक गए, उसे मजबूत नहीं रखा, तो मुस्लिम, एससी, एसटी और ओबीसी आपके पास सिवाय चिंता के कुछ भी नहीं बचेगा। फिर हनुमान को याद करोगे, वो आएगा, लेकिन उस ताकत से नहीं आएगा। उसको कमजोर मत करना, उसे ताकत देना। वो आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित करेगा, हर हाथ को रोजगार देगा, कुचेरा को विकास के नए आयाम देगा और कुचेरा को खूबसूरत शहर बनाएगा। यह मैं निवेदन करना आपके बीच आया हूं। आज की ऐतिहासिक सभा के लिए आयोजनकर्ताओं को, सम्मानित मंच को, मेरी पूरी टीम जो 20 साल करके आपको आज एकजुट करके सब आप एक साथ मुझे आशीर्वाद देना है। और कुचेरा की मीटिंग देखने के बाद अब मुझे पूरी तसल्ली हो गई कि जीत का अंतर बहुत बड़ा होगा। आप सुरक्षित हाथों में खींवसर को सौंपोगे, नशेड़ियों, आप खींवसर को नशेड़ियों के हाथ में नहीं सौंपोगे। खींवसर सुरक्षित हाथों में रहे, खींवसर आपका है। अगली बार हो सकता है विधानसभाएं अलग अलग हो जाए, इसलिए भाइयों पूरी मजबूती के साथ अपने भाई को आशीर्वाद देना, ताकि वो सीना चौड़ा करके लोकसभा का जो सत्र चलेगा 25 तारीख से, 23 को रिजल्ट आएगा। जब वो लोकसभा के अंदर जाए और मोदी अमित शाह को ये बोले हरा ले क्या, मुझे ताकत नहीं तुम्हारे अंदर हनुमान को हराने की, तो हनुमान को जिता के भेजना, ताकि वो सरकार की छाती पे मूंग दड़े और आपका विकास कर सके। बहुत बहुत आपको धन्यवाद।